पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोहान को अपने भाई को मारना पड़ा था क्योंकि वो एक लस्ट डेमन बन चुका था। अब इस एपिसोड के शुरुआत में हम जोहान को ही देखते हैं जो अब भी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पा रहा था। जब वो अकेला खड़ा था तो वान उसके पास आता है। जोहान पूछता है, तुम्हारा कोई भाई है क्या? तो वान कहता है, था पर अब नहीं है। जोहान कहता है, मुझे हमेशा से ही गॉड के प्लान में भरोसा था और जब मुझे मेरा भाई मिला तो मुझे लगा कि मेरे सारे प्रेयर्स आंसर हो गए हैं, पर मुझे अपने हाथों से अपने भाई को मारना पड़ा। तो अब मुझे कुछ नहीं पता, ये गॉड का प्लान था या डेविल का प्लान था, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। जोहान फिर अपने भाई के स्टोन को वान को दे देता है। दूसरी तरफ हम गुंगतान को देखते हैं जो एक जगह पहुंचता है जहां उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। वो एक सिंहासन में जाकर बैठ जाता है और वहां हम युमजी को देखते हैं जो उसे अंकल कहकर बुलाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम 9 साल पहले का देखते हैं। गुंगतान बेहोश पड़ा था और उसके साथ में युमजी भी थी। जब वो उठता है तो वहाँ बहुत सारे लोग व्हाइट रोब्स में थे। गुंगतान उनमें से एक से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमारे साथ तुमने क्या किया है। वो आदमी कुछ आंसर नहीं करता तो गुंगतान अपना खंजर लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उस आदमी के पास पावर्स थे। वो अपने पावर से गुंगतान का हाथ रोक देता है और खंजर लेकर गुंगतान को अपने साथ चलने को कहता है। गुंगतान और युमजी उस आदमी के साथ जाते हैं और फिर वो आदमी कहता है कि उसने गुंगतान को बचाया है। उनके बात से ऐसा लग रहा था कि गुंगतान बहुत समय से किसी जगह में बंदी बना हुआ था, ऐसी जगह जिसमें कुछ भी नहीं था, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और इस आदमी ने गुंगतान को वहाँ से निकाला है। फिर हम एंशिएंट ताम्रा का सीन देखते हैं जब गुंगतान और वान छोटे थे। टेम्पल का मॉन्क पहले गुंगतान को एक खंजर देता है, पर खंजर छूते ही गुंगतान का हाथ जलने लग जाता है और वो खंजर फेंक देता है। मॉन्क कहता है कि खंजर को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर वान को खंजर देता है। वान इजीली खंजर को कंट्रोल कर लेता है। तो ये देखकर गुंगतान फिर से कोशिश करता है और इस बार वो खंजर कंट्रोल कर लेता है। मॉन्क ये देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें समझाता है कि अब से उनके जीवन में बस एक ही मकसद है, लस्ट डेमंस को मारना। एक तरफ वान और गुंगतान ट्रेनिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ वोंजुंग भी बेकजो के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और बैरियर बनाने की कोशिश कर रही थी। उससे हो नहीं पा रहा था तो बेकजो उससे ये बोलकर मोटिवेट कर रही थी कि अगर तुम हार मान जाओगी तो सारे लोग मारे जाएंगे। वोंजुंग को पता था कि वान और गुंगतान को बहुत बुरी हालत में रखा जाता है, तो वो रात में उनके लिए खाने को कुछ कुछ लेकर जाया करती थी और ऐसे ही उनकी दोस्ती हो गई थी। वोंजुंग को पहले पता नहीं था कि वान और गुंगतान को फोर्सफुली डेमन स्लेयर्स बनाया गया है। पता चलने पे उसे ये बहुत गलत लगता है क्योंकि उन्हें मारने के लिए फोर्स किया जा रहा है, पर मॉन्क कहता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने उनके मन से सारे ह्यूमन इमोशंस निकाल दिए हैं, तो उन्हें सुख, दुख, गुस्सा, अफसोस कुछ भी फील नहीं होगा। अब वो लोग को बस लस्ट डेमंस को मारने के लिए ही एग्जिस्ट करना है। मॉन्क वोंजुंग से कहता है कि अब जब तक तुम बैरियर बनाकर लस्ट डेमंस की एंट्री नहीं रोकती हो तब तक बस वो दोनों ही हैं जो लोगों को बचा सकेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंजुंग ने वान और गुंगतान को फ्री कर दिया था और वो भी उनके साथ वहाँ से भाग निकली थी, पर वान ने वोंजुंग के हाथ में जहाँ काटा था वो घाव बढ़ गया था और उसकी वजह से वोंजुंग रास्ते में ही बेहोश हो गई थी। गुंगतान तो वोंजुंग को वहीं छोड़कर भागना चाहता था, पर वान अपनी फ्रीडम छोड़कर वोंजुंग को टेम्पल वापस लेकर आया था। गुंगतान को भी मॉन्क के लोग पकड़कर ले ही आए थे। मॉन्क उन पे बहुत चिल्लाता है कि वोंजुंग ने तुम लोगों के लिए इंसानियत दिखाई तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग इंसान बन गए हो। वोंजुंग को जब होश आता है तो वो ये जानकर बहुत परेशान हो जाती है कि वान और गुंगतान भाग नहीं पाए। बेकजो से डांटती है कि तुम्हारे भागने की वजह से ही अब उन दोनों को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। वोंजुंग रोते हुए पूछती है कि अगर मैंने अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट करके बैरियर बना दिया तब उनका क्या होगा, क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा? तो बेकजो कहती है कि हाँ, अगर तुम बैरियर बना दोगी तो उन्हें बचा पाओगी। ये जानकर वोंजुंग मन में ठान लेती है कि अब वो वही करेगी। फिर हम 15 साल बाद का देखते हैं। एक लस्ट डेमन एक आदमी को मारने वाला था, तभी वहाँ वान और गुंगतान पहुँच जाते हैं। वान उस डेमन को मार डालता है और गुंगतान उस इंसान को ही मार देता है जिसे वान बचाने की कोशिश कर रहा था, और मारने के बाद वो मुस्कुराता है। वान उसे ऐसा करते देख लेता है और पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो तो इंसान था, लस्ट डेमन नहीं। पर गुंगतान उसे बस इग्नोर कर देता है। उसी समय वोंजुंग वहाँ आकर
वान को पुकारती है। वोंजुंग के पास अब वो पावर्स आ चुके थे जिससे वो बैरियर बना सके। वो मोंग से कहती है कि जब वो बैरियर बना लेगी तब वो वान और गुंगतान को फ्री कर दे ताकि वो लोग बाकी जिंदगी इंसान बनकर जी सके। वोंजुंग फिर दोनों से मिलती है जिन्हें अब भी बंद करके रखा जाता था। वो कहती है कि फुल मून के बाद बैरियर बनाएगी जिसके बाद उन दोनों को फ्री कर दिया जाएगा। वो कहती है कि मोंग भी इसके लिए रेडी है। वोंजुंग के जाने के बाद गुंगतान वान से कहता है कि उसे वोंजुंग पे भरोसा नहीं है क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उनके अंदर लस्ट डेमन का ब्लड है। गुंगतान कहता है जब वोंजुंग बैरियर बना लेगी और सारे लस्ट डेमन्स को खत्म कर दिया जाएगा तो फ्री करने के बजाय उन्हें भी मार दिया जाएगा। वान कहता है कि अगर वैसा सिचुएशन आया तो वोंजुंग जरूर उनकी हेल्प करेगी, पर गुंगतान कहता है कि वो लोग अटैक करे उससे पहले उन्हें अटैक करना चाहिए क्योंकि वो लोग इंसान तो कभी बन नहीं पाएंगे। वान कहता है कि वो बस एक ही चीज चाहता है कि बस एक बार वो ह्यूमन इमोशंस फील कर सके। फुल मून होने पे वोंजुंग अपने पावर से बैरियर बना रही होती है। उसी समय वान और गुंगतान को मोंग के पास लाया जाता है। मोंग कहता है कि आज वोंजुंग बैरियर बना रही है तो मैं एक रिचुअल करूंगा तुम्हारी बॉडी और सोल को प्यूरिफाई करने के लिए। धोखे से मोंग वान और गुंगतान को एक सील्ड बॉक्स में बंद करके उसमें आग लगवा देता है। मोंग कहता है कि उनके शरीर में लस्ट डेमन का ब्लड है इसलिए बैरियर बनने के बाद वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। वान उन्हें निकालने को रिक्वेस्ट करने लगता है ये बोलकर कि वोंजुंग ऐसा कभी होने नहीं देगी। तो मोंग कहता है कि वोंजुंग को इस बारे में पता है। ये सुनकर गुंगतान कहता है कि मुझे तो पता ही था, इंसानों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या वोंजुंग, सब इंसान एक से ही हैं। मोंग इस पे कहता है पेरेंट्स, तुम उन पेरेंट्स की बात कर रहे हो जिन्हें तुमने खुद मारा था। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है कि तुम सिर्फ लस्ट डेमन्स को नहीं बल्कि इंसानों को भी मारते हो और सिर्फ अपने मजे के लिए। वान को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वोंजुंग इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। वो कहता है कि वो वोंजुंग के मुंह से सुनना चाहता है। इधर वोंजुंग बैरियर लगभग कंप्लीट कर चुकी थी पर वान और गुंगतान लस्ट डेमन बनकर खुद को फ्री कर लेते हैं और फिर वहाँ मौजूद हर इंसान को मारने लग जाते हैं। मोंग आकर वान को मारने की कोशिश करता है पर गुंगतान उसे ही मार देता है। इधर वोंजुंग ब्लास्ट की आवाज सुनकर बीच में रुक जाती है तो बेगजो उससे कहती है कि समय कम है, जल्दी से बैरियर कंप्लीट करो, पर तभी वान वहाँ आता है। वो लस्ट डेमन बना हुआ था। बेगजो फिर से वोंजुंग से बैरियर कंप्लीट करने को बोलती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वोंजुंग कहती है कि वान लस्ट डेमन बना हुआ है, अगर उसने बैरियर सील किया तो वान भी सील हो जाएगा। बेगजो कहती है कि ऐसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब वो लोग इंसान नहीं बन सकते। वान वोंजुंग से पूछता है तुमने तो प्रॉमिस किया था, उसके बाद भी तुम हमें मारना चाहती थी। तो वोंजुंग कहती है कि उसे नहीं पता था। तभी गुंगतान भी वहाँ जाता है और वोंजुंग को मारने के लिए दौड़ जाता है। वान उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। वान कहता है वोंजुंग को नहीं पता था, तो गुंगतान कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंगतान फाइट करता हुआ वान को दूर फेंक देता है। वोंजुंग अपने पावर से गुंगतान को रोकने की कोशिश करती है और उसे बैरियर के साथ लिंक कर देती है, पर गुंगतान अपना खंजर लेकर वोंजुंग की तरफ बढ़ता है। वान भी अपना खंजर लेकर दूर से दौड़ता चला आ रहा था गुंगतान को रोकने के लिए, पर जैसे ही वो पास आता है गुंगतान खुद की जगह वोंजुंग को आगे कर देता है जिससे खंजर वोंजुंग के अंदर चला जाता है। वान को अपनी गलती रियलाइज होता है पर देर हो चुकी थी। मरते हुए वोंजुंग वान से एक प्रॉमिस करती है कि वो फिर से वापस आएगी और उसे बचाएगी और तब तक वेट करने को कहती है और बोलती है कि मुझे भूलना मत वान। वोंजुंग के मरने से सारे लस्ट डेमन सील हो जाने लगते हैं इंक्लूडिंग गुंगतान। वान नहीं होता क्योंकि उस समय वो इंसान बना हुआ था। फिर लास्ट में बेगजो अपने पावर्स यूज करके वोंजुंग के सोल को डोल ह्यूबैंग के स्टैचू में सेव कर लेती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।